Assalamualaikum everyone, my name is Mohammad Dawar Zahid and I am a second year medical student, and in this video let's talk about how to prepare for the MDCAT without losing your mind, without growing crazy, without having a nervous breakdown and then having to take a gap year. ठीक है, so किस तरह करना है while retaining control of your brain. And I've talked more about this in previous videos, but I just wanted to create a video summarizing everything. So let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं अपने लाइव सेशंस में बहुत ज़्यादा कहता हूँ, बट आई हैवंट सेड इट दैट मच इन माय वीडियोस ऑन यूट्यूब, वो ये है कि प्लीज़ से नो टू फेक न्यूज़. ठीक है, ये बात आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ऑल ऑफ यू गाइज आर इन अ वेरी वल्नरेबल पोजीशन राइट नाउ. ठीक है, एंड पीपल विल लव टू टेक एडवांटेज ऑफ यू. ठीक है, इस तरह की बातें आई होंगी, MDCAT पोस्टपोन टिल 2026. ठीक है, और आप बैठ के देख लोगे कि जी 2024 चल रहा है, हाउ हैज इट बीन पोस्टपोन टू 2026. ठीक है, आई एम नॉट किडिंग. ठीक है, कि जी MDCAT विल बी कंडक्टेड इन ऑल प्रोविंसेस. ठीक है, ये हो गया, वो हो गया. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेक न्यूज़, देयर इज़ अ लॉट ऑफ दोज क्लिक बेटी यूट्यूब वीडियोज़. ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग नॉट टू मेक माई वीडियोज़ क्लिक बेटी. ठीक है, लेकिन इतनी ज़्यादा क्लिक बेटी वीडियोज़ हैं. एंड द थिंग इज़, मैं बताऊँ होता क्या, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस एंटायर थिंग. आई एम नॉट सम अंकल सिटिंग इन हिज ऑफिस मेकिंग अ वीडियो कि अच्छा चलो यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए. ठीक है, आई नो एग्जैक्टली वॉट यू गाइज हैव बीन थ्रू. ठीक है, तो मैं बताता हूँ, आई नो द मेंटालिटी. ठीक है, कि यू आर ट्राइंग टू स्टडी, इट्स अ ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम योर A levels और योर FSC, बहुत बड़ी शिफ्ट है. ठीक है, एंड यू कांट मेक सेंस ऑफ इट. यू हैव बीन स्टडिंग फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स कंसिस्टेंटली. आप पहले से बर्न आउट हुए हो. ठीक है, यू आर ट्राइंग रियली हार्ड टू स्टडी एंड योर ब्रेन जस्ट वांट्स अ डिस्ट्रैक्शन. योर ब्रेन सॉर्ट ऑफ वांट्स समथिंग कि मैं इस चीज़ पे फिक्सेट कर जाऊँ. ठीक है, एंड व्हाट यू डू इज कि यू गो ऑन यू एक्सीडेंटली ओपन यूट्यूब कि अच्छा चलो आई वॉच अ वीडियो व्हाइल आई एम ईटिंग एंड यू क्लिक दैट वीडियो, और उस वीडियो में किसी यू ओपन यूट्यूब और वहाँ पे इन योर फीड देयर इज सम अंकल जिन्होंने वीडियो बनाई हुई कि जी MDCAT सिलेबस हैज़ बीन कम्प्लीटली चेंज्ड. ठीक है, उन्होंने ये बस लिखा हुआ है. एंड नाउ यूर लाइक ओ शिट, क्या हुआ है. और आप वो वीडियो खोलोगे ना, उसमें वो अंकल बस बातों को लंबा करते जा रहे होंगे, करते जा रहे होंगे. आई होप दैट्स नॉट मी इन द फ्यूचर. ठीक है, लेकिन ही जस्ट बी बातों को लंबा किए जा रहे हैं. इन द एंड यूल रियलाइज इट्स ऑल स्पेकुलेशन. से मुझे ऐसे लगता है कि ये अब MDCAT का सिलेबस चेंज कर देंगे. ठीक है, पूरी लंबी बात करके अपने वॉचिंग आवर्स ही वांट्स टू लाइक फुलफिल हिज वॉचिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट पूरा आपको लंबा करके एंड पे कहेंगे मुझे ऐसा लगता है इट्स माई स्पेकुलेशन, और ये चीज़ इट इज़ प्रिडिक्टेड. अभी हुई नहीं है लेकिन मैं इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, और आपका दिमाग खराब हो जाएगा. यू विल स्टार्ट वॉचिंग मोर वीडियोज एंड इट्स जस्ट अ रैबिट होल. ठीक है, इट्स अ रियली स्लिपरी स्लोप एंड बिफोर यू नो यू जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग दीज वीडियोज. ठीक है, यू जस्ट हाइपर फिक्सेटेड कि अच्छा MDCAT अब कैंसिल होगा, अब क्या होगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाएगी, पिछले साल के पेपर्स आएंगे नहीं आएंगे. सो गाइस, इस सब को छोड़ो, जस्ट स्टडी. ठीक है, all of these things. So I have created WhatsApp groups. ठीक है, if you guys want to be a part of those, do comment below and we'll share the link with you. ठीक है, in those groups there's me, there's Fatma. ठीक है, who's my junior at AKU. ठीक है, वहाँ पे we share all the news. ठीक है, जो सही न्यूज़ होती है. ठीक है, मैं वो शेयर करता हूँ सारी प्रॉपरली. ठीक है, and that is all. And I've asked my students and all of the juniors that are studying under me. ठीक है, मैंने उन सबको कहा है कि your source of information of news should only be me or Fatma or any trusted senior, not an uncle on YouTube. Don't look at me. ठीक है, not an uncle on YouTube who's trying to make money off of you guys. ठीक है, so that is very important. बहुत मैंने लंबी बात की, लेकिन I can't explain it to you how many fires I had to put out last year. कि रात के 3 बजे मुझे a student of mine is calling me कि सर वो तो न्यूज़ आ गई है कि MDCAT हफ्ते में है और MDCAT का सारा सिलेबस उन्होंने चेंज कर दिया. इज दिस सही, ये सही बात है? एंड इट वॉज अ चैनल विद लाइक 50K सब्सक्राइबर्स एंड आई वॉच द वीडियो एंड द गाय वॉज जस्ट बुलशिटिंग. ठीक है, सो आई वाज लाइक नहीं, ये बंदा बस अपने व्यूज़ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. तो प्लीज़ इस चीज़ को साइड पे रखते हैं. ठीक है, डोंट फॉल फॉर दिस. ऑलराइट, ओके गाइज. सो इसके बाद जो सेकंड बात है वो ये है कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर AKU टेस्ट, अगर आपने AKU टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी MDCAT की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाएगी. आई हैव टॉक्ड मोर अबाउट दिस इन प्रीवियस वीडियोस एज वेल. लेकिन AKU इतना बड़ा एक सेट है. ठीक है, एंड MDCAT इज अ पार्ट ऑफ इट. MDCAT इज जस्ट रियली स्मॉल. ठीक है, MDCAT की तैयारी थोड़ी सी डिफरेंट है. MDCAट इज प्योर मेमोराइजेशन बेस्ड. AKU टेस्ट इज कंसेप्चुअल. AKU टेस्ट में उतनी मेमोराइजेशन नहीं आती, लेकिन MDCAT के सवाल लिटरली इस तरह के होते हैं कि what is going to be the number of electrons in lithium. ठीक है, कि लिथियम में
कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देयर इज नो पीरियोडिक टेबल गिवन, सो यू हैव टू मेमोराइज दोस थिंग्स, ठीक है। सो एक तो उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो MDCAT इज जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो इफ़ यू आर गिविंग योर AQ टेस्ट, you will get free from your AQ test around 21st July. Take a few days off. Let's say you start studying on 25th July. ठीक है, 25th July से लेके MDCAT अभी we don't really know किस डेट को है as of this video, ठीक है। There's a lot of वीडियोज़ ऑन यूट्यूब सेइंग कि जी ई कचहरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इस डेट पे आ रहा है, उस डेट पे आ रहा है। नो वन नोस, अभी कुछ पता नहीं है, एवरीवन इज जस्ट स्पेकुलेटिंग, ठीक है। अभी तो रजिस्ट्रेशन तक नहीं खुली, ठीक है। तो अभी वेट कर लें, MDCAT की डेट आ जाएगी, लेकिन मोस्ट लाइकली अकॉर्डिंग टू मी इट्स गोइंग टू बी इन अगस्त। जहाँ तक मुझे लग रहा है अगस्त या सितंबर में होगा, ठीक है। इससे डिले हो सकता है, इससे जल्दी होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों ने करना क्या है कि हम लोगों ने 21 जुलाई तक AQ के लिए पढ़ना है, देन 25 जुलाई तक हम लोगों ने 3-4 दिन की ब्रेक लेनी, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर सैनिटी, ठीक है। और उसके बाद देन जस्ट स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर MDCAT, ठीक है। एंड MDCAT की तैयारी इज रिलेटिवली ईजी, ठीक है। जस्ट डू एज मेनी MCQs एज यू पॉसिबली कैन, ठीक है। चीज़ें आपने तब तक याद कर ली नहीं होंगी, आप MCQs प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको खुद समझ आता जाएगा कि क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। ट्रस्ट मी, MDCAT is not that difficult. AKU test on the other hand is really difficult, लेकिन MDCAT इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इससे इतना डरना नहीं है कि ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ है। Sorry, someone walked in the room, so I have to get in my flow again. लेकिन as I was saying कि आप लोगों ने करना क्या है, उसके बाद से MCQs करोगे। It takes around 4 weeks of dedicated preparation to get a really good score in MDCAT, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए इतना अभी ना टेंशन लो, अभी just focus on your AQ exam and then you can focus on your MDCAT later on, ठीक है। अच्छा, if there is someone who is just giving their MDCAT, तो आपके लिए use the old syllabus, don't अभी कोई नया syllabus नहीं आया, we don't know अभी क्या syllabus होने वाला है, ठीक है। just write MDCAT syllabus 2022, it's the same syllabus that they're using, last year भी वो यूज़ किया था, ठीक है। तो आप उसी सिलेबस को इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एंड जस्ट यूज़ योर प्रोवेंशियल बुक, अपनी प्रोवेंस की किताब इस्तेमाल करके पढ़ें, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, इट्स जस्ट सेटिंग डाउन मेमोराइजिंग स्टफ, ठीक है। दैट्स इट। MCQs करने, ठीक है। जस्ट फाइंड अ वेबसाइट दैट वर्क्स फॉर यू, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स, देयर इज प्रीमेड, देयर इज मेडएंगल, ठीक है, देयर इज प्रेप नाइट एंड देन 4-5 और भी हैं, ठीक है। जस्ट फाइंड अ वेबसाइट दैट यू लाइक, दैट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। जो आपको जैसी अच्छी लगे उसको इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। एंड however you guys want to do it, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है। Okay guys, so we've talked a bit about resources and don't worry, resources पे like I have proper videos, ठीक है। Don't think कि मैंने अभी बस rush through कर दिए resources. There are a couple of videos that I'm going to be making for MDCAT resources, MDCAT MCQs, all of these different things, ठीक है। लेकिन now let's move on to our next point, which is कि keep a rough schedule. The thing that you guys have to understand is कि normally तो आप लोगों का स्कूल चल रहा होता है, ठीक है। there is sort of a schedule that you guys have, you know, एक थोड़ा सा एक layout होता है। The thing with this time is कि there is no school, there is nowhere that you have to go, there's no formal schedule that you have, right? जिसकी वजह से it's really easy for you to have a completely messed up schedule कि आप 5 बजे उठ रहे हो, then you start watching watching reels on your phone, just wasting a lot of time, just rotting in bed, फिर उठ रहे हो कि अच्छा पढ़ते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। Have a rough schedule, ठीक है। कि अब मैंने इसको किस तरह किया हुआ था, अब आई एम द सॉर्ट ऑफ अ पर्सन कि आई स्टडी एट नाइट, आई कांट स्टडी दिन के टाइम पे, मेरा दिमाग नहीं चल रहा होता। तो मैं क्या करता हूँ कि आई वेक अप अराउंड 4-5 PM, ठीक है। जब मेरे एग्जाम्स का टाइम चल रहा होता है तो 4-5 बजे मैं उठता हूँ, ठीक है। आई टेक like an hour or 2 hours to eat something, relax, go to the gym, and then I study in slots of 4 hours. Okay guys, so I'm sorry, where was I was just telling you guys about how I divide my day into 4 slots, ठीक है। and you should do the same, divide your day into a couple of slots, ठीक है। और उन slots के हिसाब से फिर आप पढ़ लो, ठीक है। अगेन द पॉइंट ऑफ दिस इजंट टू गिव यू अ स्केड्यूल, आई कांट स्पून फीड अ स्केड्यूल टू यू कि ओके इतने बजे उठो, ऐसे करो वैसे करो, एंड आई डू हैव वीडियोस कमिंग अप ऑन हाउ टू क्रिएट अ स्केड्यूल दैट वर्क्स फॉर यू, ठीक है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जस्ट हैव सम फॉर्म ऑफ अ स्ट्रक्चर, ठीक है। एक इस तरह का कि आपके पास एक रफ स्केड्यूल होना चाहिए कि चाहे हर दिन let's say कि from 8 PM to 9 PM I'm taking a break, इस तरह करके have a rough schedule, ठीक है। and just try and follow that, because trust me, like I understand for A-level students आप लोगों के सारे दोस्तों के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, they're all enjoying, they're all doing fun internships and stuff like that, and you're stuck in studying, you don't know, पढ़ाई का कोई सर पैर नहीं बन रहा, ठीक है। तो इसलिए please try and have a schedule, because
दैट विल सॉर्ट ऑफ हेल्प यू, बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर ऐसे हो रहा हो कि अच्छा आप ना दिन के टाइम पे बीच में पढ़ रहे हो एंड देन रात को लेट्स से यू डिसाइड कि अच्छा आप 11 बजे आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप, देन यू स्टार्ट यूजिंग योर फोन, यूर अप टिल 3 AM यूजिंग योर फोन, जस्ट वेस्टिंग टाइम, ठीक है, एंड देन इन द मॉर्निंग यू जस्ट फील क्रैपी, ठीक है, देन इट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ साइकिल, ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये, हैव अ रफ स्केड्यूल कि अच्छा मैंने इतने बजे, लेट्स से if you're going to be studying in the morning, तो let's say you're like कि मैंने 12 बजे सो जाना है, तो try and follow that, ठीक है। if you're like अच्छा okay this time I want to go out for a walk, then fix that time, ठीक है, that is what I would suggest। and aside from that just take breaks, ठीक है, relax, आराम से करो, no need to over work yourself or to burn out। I completely understand, ठीक है, कि ये एक इस तरह का टाइम है जब आपने बहुत मेहनत करनी है, but at the same time it's not going to be counterproductive if let's say you're just burning yourself out। आप पढ़ने बैठते हो, आप एक दिन में 12 घंटे पढ़ लेते हो and then the entire week you don't study at all, ठीक है। so make it manageable, make it digestible for yourself, ठीक है, and हो जाएगा, don't worry, ठीक है, and please focus on your sanity, ठीक है। I can't tell you how many people I know जिन्होंने अपना दिमाग कम्प्लीटली लूज़ कर लिया था आफ्टर द एंटायर MCAT एंड स्टफ। सो अगेन इतनी मुश्किल बात नहीं है एंड हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप टू सी यू गाइस इन द फ्यूचर वीडियोज़।